बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एक बार फिर से रीतिकालीन कवि केशव की रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। पिछली वीडियो तक मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया था, यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे कि परशुराम संवाद जो रामचंद्र का शीर्षक से परशुराम संवाद के अंतर्गत शत्रुघ्न की स्पष्ट घोषणा और युद्ध की ललकार को सुनकर के परशुराम उनसे युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस बालक से युद्ध करना उचित नहीं है, अतः वे श्री राम को ही युद्ध के लिए ललकारते हैं। इसके उपरांत अगला पद इस प्रकार है। जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे तिनको किम अनिग्रह चित्त परे, जिनको जग अच्छत शीश धरे तिनको तन सच्छत कौन करे। इस अपकरण के अंतर्गत जो परशुराम संवाद प्रसंग से उद्धृत है, इसमें जब परशुराम ने श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा, तब क्रोध के आवेश में आकर के लक्ष्मण ने जो परशुराम जी से संवाद किया या जो बात कही, उस बात का इस पद के अंतर्गत वर्णन है। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे, जिनको ही अनुग्रह मीन्स कृपा, जिसकी कृपा से समूची सृष्टि में समूचे जगत में मंगल के कार्यों की वृद्धि होती हो, जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे, जिनके कृपा से वृद्धि करती हो। ये संक्षेप है, ये अर्थ है, लेकिन व्याख्या इसमें विस्तृत करनी पड़ेगी हमको कि जिनकी कृपा मात्र से ही मांगलिक कार्यों में, सृष्टि के मांगलिक कार्यों में, व्यक्ति के मांगलिक कार्यों में वृद्धि होती है। तिनको किम निग्रह चित्र तरे, तिनको उनके मन में किम किस प्रकार से, निग्रह दंड देने का भाव, सजा देने का भाव, ठीक है, चित्त पर हृदय पे कैसे धारण होगा, अर्थात जिस व्यक्ति के मन में या जिसकी कृपा से सब शुभ कार्यों में वृद्धि होती हो, तो ऐसे हृदय के अंतर्गत दंड देने वाले की नकारात्मक भाव का सोच बन ही नहीं सकता। अर्थात भगवान राम जो हैं, बड़े भैया जो लक्ष्मण कहते हैं कि बड़े भैया राम की कृपा से तो लोगों के मंगल कार्यों का सुनिश्चय होता है, अतः बड़े भैया के मन में किसी ब्राह्मण को दंड देने का नकारात्मक भाव आ ही नहीं सकता। जिनको जग अच्छत शीश धरे, और जिनको जग संपूर्ण सृष्टि जिनके शीश पे अक्षत धारण करती है, अर्थात जिनके सिर पर संपूर्ण जग अक्षत रखता है। अक्षत का मतलब सम्मान, ठीक है, तो संसार जिनके माथे पर अक्षत रखता है, अर्थात भगवान श्री राम को पूजता है, अपने राजा को पूजते हैं, युवराज को पूजते हैं, तिनको तन सच्छत कौन करे। उनके मन में शरीर को सच्छत करने का भाव कैसे आ सकता है, अर्थात नहीं आ सकता। अन्यथा, अब इसमें आगे की पंक्ति हमको लगानी पड़ेगी, अन्यथा ये रघुवंशी वीर हैं हम, अन्यथा हम दोनों तुमको यमपुर की राह दिखा सकते हैं। ये एक तरह से यहाँ पर भाव, तो लक्ष्मण का जो कथन है इस आवेश के साथ इसमें व्यक्त किया गया है। परशुराम से संवाद करते हुए परशुराम जी के क्रोध को सुन करके लक्ष्मण जी भी आवेश में आते हैं और उनको अपनी कुल की कुलाचरणशीलता
को स्पष्ट किया गया है। कथन में लाक्षणिकता है। इससे आगे का पद परशुराम जी के द्वारा कहा गया है। हाथ धरे हथियार सवे तुम शोभत हो, मारन हारई देख कहा मनुष्य क्षोभत हो। क्षत्रिय के कुल है किम बैनन दीन रचो, कोटि करो उपचार ने कैसे मीच बचो। प्रसंग वही है रामचंद्र का के परशुराम संवाद से है। लक्ष्मण क्रोधित हुए, परशुराम को ब्राह्मण होने के नाते अदंडनीय बतलाते हैं। अभी जो हमने पद पढ़ा उसमें बताते हैं कि आप पर ब्राह्मण हैं, इसलिए आपको तो शरीर को क्षति पहुंचा ही नहीं सकते। ठीक है, आपको दंड देने का भाव भैया राम के मन में आ ही नहीं सकता। ये वही ऊपर बात कही गई, नहीं तो तुमको यमपुरी पहुंचा देते। इस पद के अंतर्गत फिर परशुराम को जब क्रोध आता है तो उनको धिक्कारते हुए कहते हैं दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को, कि हाथ धरे हथियार, हाथ में तो आप लोगों ने हथियार रख रखे हैं। सवे तुम शोभत हो, ये तुम्हें शोभा देता है क्योंकि तुम राजकुमार हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय कुल से हो। अर्थात तुम्हारे हाथों में जो हथियार शोभायमान हो रहे हैं और तुम स्वयं वीर मानते हो उन हथियारों को धारण करके। मारन हार ही देख, लेकिन जब तुम सामने अपनी मृत्यु को देखते हो, मारने वाले को देखते हो, कहाँ मन शोभत है, तो भला फिर तुम्हारे मन में डर क्यों लग रहा है? ठीक है, बहाने क्यों बना रहे हो? तुम्हारा यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता है। मन शोभत है, कहाँ मन, तो तुम्हारे मन को यह शोभा नहीं देता। अर्थात हाथ में धारण किए हुए धनुष का उपयोग क्यों नहीं करते? ये परशुराम जी का यहाँ पर व्यंग भाव है। क्षत्रिय के कुल है किम बैनन दीन रचो, और तुम तो क्षत्रियों के कुल में जन्म लिया हुआ है। किम बैनन दीन रचो, तुम क्यों दीनता की बातों को रचते हो, अर्थात क्यों तुम दीनतापूर्ण वचन कहते हो। तो यहाँ पर परशुराम जी भी उनको क्रोध दिलाने का प्रयास कर रहे हैं या उनसे युद्ध करने की बात कह रहे हैं। कोटि करो उपचार, कितने भी करोड़ों उपचार कर लो, उपाय कर लो, बहाने बना लो, साधन कर लो, ये परशुराम जी कह रहे हैं। कोटि करो उपचार न कैसे मीचु बचो, न कैसे हूँ मीचु मन मृत्यु, आज तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा परशुराम ने, तुम मेरे क्रोध की अग्नि से बच नहीं सकते, कितने भी बहाने बना लो, और तुम मुझे ब्राह्मण मानकर छोड़ रहे हो, अपनी महानता प्रकट कर रहे हो। ये दीन वाणी छोड़ो, मैं आज तुम्हारा अवश्य वध करूंगा, चाहे तुम कितने भी करोड़ों बहाने बनाओ, पर तुम्हें आज मेरे इस फरसे रूपी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। अब तुमको मेरे इस फरसे का अवश्य ही शिकार बनोगे। तो इस कथन में भी परशुराम जी ने आवेश दिखाया है। क्षत्रियों के परम शत्रु थे, अनुप्रास और बंडचंद्र की तुकांत इसमें शैली है। अगला पद लक्ष्मण के द्वारा संबोधित है। प्रसंग वही लगेगा। परशुराम जी जब क्रोध में आकर लक्ष्मण को अनुचित आचरण करने वाला बताते हैं, तब पुनः लक्ष्मण फिर परशुराम को संबोधित करते हैं। ये संवादात्मक शैली है, पूरी की पूरी इसके अंतर्गत चल रही है। क्या कहते हैं, क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, गुरु लोगों को प्रतिपाल करें, और जो गुरु लोग हैं, बड़े जो लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, प्रतिपाल करें, हम उनका पालन पोषण करते हैं, उनको नष्ट नहीं करते, उनको क्षति नहीं पहुंचाते हैं। भूल कर भी हम अपने गुरुजनों के गुणों अथवा अवगुणों का दोषारोपण का ध्यान नहीं करते। भूलई तो भूल कर भी तिनके उनके गुण और अवगुण जीन धरे हृदय में धारण नहीं करते। अर्थात हम उन पर ध्यान
नहीं देते, क्योंकि बड़े गुरुजन वृंद जो होते हैं, गुरु लोगन का मतलब गुरुजन वृंद जो होते हैं, हम उनकी गलतियों को ध्यान में नहीं लाते। तो हमको गुरु दोष नहीं, अब एक रति, तो हमको गुरु दोष नहीं, अब एक रति एक क्षण भी, जो अपनी जननी तो ही सुख पाए हती। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमें इस बात का फिर थोड़ा भी दोष अब नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये जो परशुराम जी हैं, इन्होंने जब अपनी माता को ही आनंदित होकर मार डाला, जो अपनी जननी अपनी माता सुख पाए हती, सुख पा करके मार दिया, हती यानी खत्म कर दिया। ठीक है, तुम ही माने परशुराम जी, जब तुमने अपनी माता को ही आनंदित होकर मार डाला, तो अब हमें कोई दोष नहीं देगा जग वालों। क्यों? क्योंकि अब हमको एक क्षण भी हम लोग अब देर नहीं कर सकते। और ऐसे गुरुजन के द्वारा यदि हमें युद्ध करने के लिए ललकारा जाता है, तो फिर उनका सामना करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, और ये जग पूरा हमको दोष नहीं दे सकते, हम दोषी नहीं हो सकते। ये यहाँ पर कवि ने लक्ष्मण के कथन में व्यंग का समावेश किया है, परशुराम जी पर आक्षेप किया है कि स्वयं अपनी माता का वध करने वाला जो पापी है वो अपराधी है। ये इसके अंतर्गत है। इसके बाद परशुराम जी का संवाद है। लक्ष्मण के पुरुषान कियो पुरुषार्थ सोन कहो पर वेश बनाए किए वनितान को देखत केशव हो हरहि क्रूर कुठार निहार तजे फलता को यही जो की हियो जरई आज ते तो के बंधु महादिक छत्री पे जो दया करे। अब ये परशुराम जी अपने कुठार अर्थात फरसा, कुठार यानी उनका जो शस्त्र है कुठार, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, जब लक्ष्मण ने परशुराम को मात्र वध का जब अपराधी ठहरा दिया, तो उनका क्रोध की अग्नि और प्रज्वलित हो गई और आवेश बढ़ गया परशुराम जी का। अब परशुराम जी आवेश में आक्रमण करने के लिए राजकुमारों पर तैयार हो जाते हैं और आवेश में अपने उस फरसे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कुठार, क्रूर कुठार कहा है, देखो, हे कुठार, लक्ष्मण के पुरुषान, पुरुषान यानी पुरुषों, पुरुषों यानी पूर्वजों, क्यों पुरुषार्थ, हे लक्ष्मण कुठार, सुन लक्ष्मण के पूर्वजों अर्थात रघुवंशी क्षत्रियों ने कियो पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ किया है, सोन कहो पर ऐ, वो कहा कहने पर भी कहा नहीं जाता है। ठीक है, ये इसका संक्षेपण है। जो लक्ष्मण के पूर्वजों ने तुझसे डरकर जिस वीरता और पराक्रम को प्रदर्शित किया, अर्थात जो पुरुषार्थ दिखाया युद्ध में, उसका सोन कहो पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब इसमें ये तो है अविधा, लेकिन इसमें व्यंग्यार्थ है। इस प्रथम पंक्ति में क्या व्यंग्यार्थ है? वेश बनाए किए वनितान को देखत केशव ह्यो हरे, ये इसमें व्यंग आ गया। दूसरे में कि इन्होंने वेश बना लिया वनितान को, स्त्री का, इन्होंने युद्ध में नारी का रूप धारण कर लिया था, इसको देख करके केशव ह्यो हरे, हृदय को हरने वाला दृश्य था। लेकिन अब इसका भाव लगाइए। परशुराम जी कहते हैं कि लक्ष्मण के पूर्वजों ने, हे कुठार, तुझे याद नहीं है क्या? ध्यान कर। ठीक है, इसके रघुवंशी क्षत्रियों ने अर्थात इसके पूर्वजों ने जो पुरुषार्थ धारण किया था, अर्थात जिस पराक्रम और वीरता से युद्ध भूमि में लड़ाई
की थी उसमें इन्होंने कुठार के भय से, तुम्हारी आक्रमण के भय से नपुंसकता का जो परिचय दिया उसका बखान करना भी लज्जाजनक है। अर्थात उन रघुवंशियों ने तुम्हारे भय से बचने के लिए नारी का वेश धारण कर लिया था। केशव हो हरई, केशव कहते हैं कि वह दृश्य बड़ा ही मनोरम था। हियो हियो माने हृदय को हरने वाला था, मनोरम था। अतः क्रूर कठार निहार तजे, और इसलिए हे क्रूर परशु, क्रूर कठार निहार देख करके, तजे अगर उनको छोड़ते या तो आज तुमने उनको अतः हे क्रूर कुठार तुमने उनको नारी जानकर उस समय छोड़ दिया था। फल ताको, उस छोड़ने का परिणाम यह जो हियो जरई आज ये तेरे समक्ष आया है कि ये उसी रघुवंश का बीज है, उसकी लता है, उसकी पीढ़ी है लक्ष्मण, जो आज हियो जरई जो तेरे और मेरे दोनों के हृदय को जला रहा है। अर्थात जली कटी सुना करके तुमको और मेरे हृदय को पीड़ित कर रहा है। आज तय तो कहे बंधु महादेव, आज तय तो कहे आज तेरे को हे बंधु कुठार महाधिक्कार है क्षत्रिय पे जो दया करे, जो तेने आज इस क्षत्रिय लक्ष्मण पर, क्षत्रिय पर दया करके इन दोनों राजकुमारों को अगर छोड़ दिया तो तेरे को महाधिक्कार है, अत्यधिक धिक्कार। तो इस पद के अंतर्गत परशुराम जी अपने पूर्व कार्यों के प्रति पश्चाताप प्रकट करते हैं। इसमें व्यंग्य की तीव्रता है। अपने शस्त्र से संबोधन या संवाद करने के दौरान अपने क्रोध की पारावार की सीमा तक पहुंच जाते हैं और आक्रमण करने के लिए उद्यत हो रहे हैं दोनों रघुवंशी राम और लक्ष्मण पर। ये इस पद की अंतर्गत संक्षिप्त में व्याख्या है। इस प्रकार से आज ये मैंने आपको इस ऑनलाइन कक्षा में 4 पदों की व्याख्या मैंने आज कर चुका हूँ। अगला पद इस प्रकार है। भृगुकुल कमल दिनेश सुन जीत सकल संसार, क्यों चल ये इन सुन पे डारत हो जस भार। इसमें परशुराम को जब क्रोध आया तो अब श्री राम जी उनसे क्या संवाद करते हैं वो इस दोहे के अंतर्गत है कि हे भृगुकुल, भृगुकुल मतलब भृग के कुल के कमल, भृग के कुल के पुत्र, दिनेश सूर्य, दिनेश मतलब जो तुम्हारा यश है वो सूर्य की भांति चारों तरफ प्रकाशित है, अर्थात परशुराम। ये कहने का मतलब है हे भृगवंशी कमल के सूर्य अर्थात परशुराम जी, सुन जीत सकल संसार, आपने सारे संसार को जीत रखा है और जीतने के उपरांत जो यश अर्जित किया है, प्राप्त किया है, क्यों चलाइए इन शिशुओं पे, उसे आप इन शिशुओं पे क्यों चलाइए डालना चाहते हो, डाल रहे हो, खर्च कर रहे हो व्यर्थ में, ये भाव है यहाँ पर। अर्थात जो आपने यश अर्जित किया है उस यश को भला इस बच्चे पर क्यों, लक्ष्मण की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, आप इस बच्चे पर क्यों डालना चाहते हो, डारत हो जश भार, अर्थात ये रघुवंशी राजकुमार आपको पराजित कर देंगे। इससे आपने जो यश अर्जित किया है वह इनको मिल जाएगा, अर्थात आपका यश समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप इनसे युद्ध करने की बात अपने मन में धारण ना करें। इस तरह ये अगला पद संपूर्ण होता है और इस पद के अंतर्गत भगवान राम जी के द्वारा भी कवि केशव ने यहाँ पर परशुराम को और क्रोध दिला करके और उनके मन की आवेश में वृद्धि की है। ये इस पद की
वही समय की बाध्यता के कारण फिर से इस ऑनलाइन कक्षा का समय पूरा हुआ। अगले पदों की व्याख्या हम फिर अगली ऑनलाइन वीडियो कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।